स्वागत है आप सभी का तफ्तीश की इस कड़ी में। मैं हूं आलोक सिंह। आगरा से सामने आई ठगी की वो खबर आज हम आपको दिखाएंगे जो है आपको सावधान करने के लिए। आपको दिखाएंगे वो विवाद जिसका परिणाम खूनी निकलकर सामने आया। लेकिन तफ्तीश में सबसे पहले बात सट्टेबाजी की, जिसके साए में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच है। दोनों ही टीमों के क्या भाव तय हुए हैं, आइए करते हैं तफ्तीश। कल होगा महामुकाबला। ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा भारत। बाईस गज के पिच पर फाइनल के लिए फाइट। सेमीफाइनल पर सट्टे का साया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है, जहां लाखों क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस मैच के इंतजार में लगी हैं, वहीं जुर्म भी दबे पांव दस्तक दे रहा है। मैच पर सट्टे का साया है और भाव भी तय हो चुके हैं। सट्टेबाजों ने टीम इंडिया की जीत पर 1 का 5 और ऑस्ट्रेलिया की जीत पर 1 का 2 रुपए रेट लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले पर करोड़ों का सट्टा लग चुका है। सट्टोरियों ने सिर्फ टॉस पर ही 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक सट्टा लगाया हुआ है। सट्टेबाजों की नजर से इस मैच को देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया फेवरेट टीम है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबले से पहले देश भर में सट्टा बाजार गर्म है। इंदौर के सटोरियों की फेवरेट टीम इंडिया है और ज्यादातर सटोरिये टीम इंडिया पर ही दांव लगा रहे हैं। सटोरियों के माने तो भारत वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगा। सट्टेबाजों ने टीम इंडिया की जीत पर 1 का 5 और ऑस्ट्रेलिया की जीत पर 1 का 2 रुपए रेट लगाया है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होने वाला है कल, उस पर भी जमकर पैसा लगने वाला है और हमारे मुताबिक इस बार इंडिया सेमीफाइनल में जीतेगी और सबसे पहले टीम इंडिया फील्डिंग करेगी। मुंबई के सटोरिये ऑस्ट्रेलिया की टीम को फेवरेट मान रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पर 1.5 रुपए का भाव लगा रहे हैं तो भारत पर 2.5 रुपए का। इसकी वजह है ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मुकाबले में कभी नहीं हारा। अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने कुल टोटल 14 मैचेस खेले हैं इंडिया के साथ, जिसमें सिर्फ 2 ही मैच आ रहे हैं। और अभी रेट की बात की जाए तो इंडिया का 2.5 रुपए रेट चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया का 1.5 रुपए चल रहा है, तो 100% ऑस्ट्रेलिया का ही चांसेस है। तो अहमदाबाद के सटोरियों की फेवरेट टीम भी ऑस्ट्रेलिया ही है। इंडिया का जो परफॉर्मेंस देखने के लिए बात अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, इसके लिए अभी हॉट फेवरेट तो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन टीम इंडिया के परफॉर्मेंस अच्छा होने के लिए ऑस्ट्रेलिया का भाव थोड़ा ज्यादा खुला है। वैसे खुलने वाला था 40-45 पैसा, उसकी जगह पे अभी 80 पैसा खुल रहा है। दांव खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर भी लगाया गया है। सटोरिये भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और पेसर मोहम्मद शमी को फेवरेट बता रहे हैं। इंदौर से कृष्णपाल सिंह चौहान, मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ भार्गव पारेख, जी मीडिया, अहमदाबाद। सट्टेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को आखिर क्यों फेवरेट टीम मानना है, इसके पीछे की कहानी को समझना भी जरूरी है। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया आज तक कभी भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं हारा है। हालांकि यहां इस मैच में कई बड़े खिलाड़ियों पर दांव भी लगा है। किन किन खिलाड़ियों पर क्या दांव लगा है वो भी आप देखिए। Coming underneath it. Is he there? Yes, he is. Shikatawa has finished it. जब मुकाबला बड़ा हो तो मौका भी बड़ा होता है और इसी मुकाबले को भुनाने में लगे हैं सट्टेबाज।
सबसे पहले अगर टीमों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया भारत पर भारी पड़ती दिख रही है। सट्टेबाजों की नजर में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। ऑस्ट्रेलिया का भाव 1.5 रुपए है, जबकि इंडिया पर लगने वाला भाव 2.5 रुपए है। जिसका जितना भाव होता है वो टीम उतनी फेवरेट मानी जाती है। इसकी एक वजह ये भी है कि विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया कभी भी सेमीफाइनल नहीं हारी है। सिडनी के मैदान में वनडे रिकॉर्ड भी ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत की कहानी बयां कर रहा है। जिन भारतीय बल्लेबाजों पर सट्टा लग रहा है उनमें रोहित शर्मा पर 30 पैसे, शिखर धवन पर 35, विराट कोहली पर 25 पैसे, सुरेश रैना पर 40, MS धोनी पर 45 पैसे का भाव लग रहा है। यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय बल्लेबाजों में सटोरियों की पहली पसंद बने हुए हैं। भारतीय गेंदबाजों में आर अश्विन पर 30 पैसे, उमेश यादव पर 55 पैसे और शमी पर 25 पैसे का भाव लगाया जा रहा है। यानी गेंदबाजों की लिस्ट में आर अश्विन और मोहम्मद शमी सबसे बड़े फेवरेट बने हुए हैं। सट्टे बाजार में हर चीज पर सट्टा लग रहा है, चाहे सेंचुरी बनाने की बात हो या फिर चैंपियन बनने की। हर चीज पर हजारों करोड़ का सट्टा लग चुका है। विश्व कप में चैंपियन कौन बनेगा, इस पर खुलकर दांव खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया पर 10 पैसे का भाव है तो न्यूजीलैंड पर 70 पैसे का भाव है। वहीं टीम इंडिया पर 50 पैसे का भाव है। सटोरियों की नजर में ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है तो दूसरा बड़ा दांव इंडिया पर लगा है। वहीं न्यूजीलैंड विश्व कप में तीसरे नंबर की फेवरेट मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सट्टेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को आखिर क्यों फेवरेट माना है, इसके पीछे की कहानी को समझना जरूरी है। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया आज तक कभी भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं हारा। वहीं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 14 मैच खेले गए, जिनमें से भारत को केवल एक बार जीत हासिल हुई। विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खराब प्रदर्शन के कारण टीम इंडिया पर थोड़ा मानसिक दबाव जरूर रहेगा, लेकिन लगातार 7 मैच जीतकर टीम इंडिया के हौसले आसमान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया आज तक कभी भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं हारा है। 1999 विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का मैच टाई हो गया था। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में कल 35,000 हिंदुस्तानी और 13,000 ऑस्ट्रेलियन दर्शक मौजूद रहेंगे। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 14 मैच खेले गए हैं, जिनमें से भारत को केवल एक बार जीत हासिल हुई है। विश्व कप में भारत ऑस्ट्रेलिया अब तक 10 बार भिड़े हैं। इनमें से 7 बार ऑस्ट्रेलिया और 3 बार भारत ने जीत दर्ज की है। चल पड़ी अपनी है नाव है। अब कल के संकट को दूर करने के लिए क्रिकेट के दीवाने पूजा हवन से लेकर अखंड पाठ कर रहे हैं। माही के शहर रांची पर वर्ल्ड कप का फीवर चढ़ा हुआ है और उनके फैंस ने कैप्टन के लिए एक गाना भी लिख दिया। धोनी झारखंड कर है माही का लाल, धोनी झारखंड कर है माही का लाल, ये 4 छक्का मारे हैं 1000। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से पहले श्रीनगर में जीत का जश्न भी शुरू हो गया है। इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। कल के मैच पर बारिश का संकट भी मंडरा रहा है। अगर कल बारिश होती है तो 27 तारीख को रिजर्व डे रखा गया है, लेकिन अगर 27 को भी बारिश होती है तो टीम इंडिया की बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि उस स्थिति में अपने पूल में टॉप पर मौजूद टीम इंडिया फाइनल में जाएगी। ऑस्ट्रेलिया से आदित्य त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगरा में ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जो सभी को सावधान करता है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यहां OLX पर एक बाइक को बेचे जाने की पोस्ट डाली गई थी। बाइक को लेने एक ठग आया, ट्रायल के नाम पर उसने बाइक दौड़ाई और वापस मुड़कर नहीं देखा। ठगी का अनोखा मामला। सोशल साइट पर था पोस्ट, बाइक लेकर ठग फरार।
अगर आप OLX पर सामान खरीदना और बेचना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपको चूना लगा सकती है। आगरा से आई यह खबर सभी को सावधान करती है, क्योंकि यहाँ ठगी के लिए OLX का इस्तेमाल किया गया। न्यू आगरा इलाके में जनरेटर पार्ट्स की दुकान चलाने वाले संजय सुराना ने OLX पर 1 महीने पहले अपनी पल्सर बाइक बेचने के लिए उसकी जानकारी पोस्ट की थी। उनकी पोस्ट के बाद एक फोन कॉल आया, जिसमें बाइक खरीदने को लेकर बात हुई और संजय ने उस शख्स को अपने घर बुला लिया। अपनी पुरानी बाइक से संजय के घर पहुंचे शख्स ने ट्रायल के बहाने उनकी बाइक ली और उसके बाद कभी नहीं लौटा। थोड़ी देर में संजय समझ गया कि वो ठगी का शिकार बन चुका है। मैंने अपनी बाइक OLX पे डाल रखी थी और वो बंदा मेरे पास आया, अपना टेलीफोन नंबर डायल करके मेरे पास आया और उसने टाइम लिया मुझसे और वो मेरे को शाम के 5 साढ़े 5 बजे करीब आया वो गाड़ी देखने। और उसके बाद वो अपने गाड़ी छोड़ के मेरी गाड़ी की ट्रायल मांगी उसने और मैंने ट्रायल दे दी उसको। और ट्रायल देने के बाद मैंने अपने मकान में ट्रायल दी थी, उसमें मैंने घर में ही ले लो आप ट्रायल। और फिर वो जैसे ही घूम के आया ट्रायल लेके और स्पीड से एकदम गाड़ी लेके मेरी भाग गया और अपनी गाड़ी छोड़ गया वो वहाँ से। कौन सी गाड़ी आप? मेरी गाड़ी पल्सर 180 थी, 1 साल पुरानी, और अपनी पुरानी स्प्लेंडर छोड़ गया हीरो होंडा की। बेवकूफ बना गया सर, बिल्कुल एकदम बेवकूफ बना गया। OLX पर डाल रखी थी, बिल्कुल बेवकूफ बना गया। संजय ने ठग की वो पुरानी बाइक न्यू आगरा थाना में जमा करा दी, साथ ही पूरे मामले की तहरीर भी पुलिस को दे दी। नहीं, ये जांच का विषय आपने जो मेरे बाद संज्ञान में ये चीज डाली है, तो मैं इसको संज्ञान में लेते हुए इस पे जांच कराऊंगा। और जो आपने शुरू में बताया कि OLX का मामला है और जो टेस्ट ड्राइव लेने आया था वो खुद ही लेके भाग गया है, तो इस पे जांच कराई जाएगी। अगर ये चोरी का मामला है तो जरूर इसमें ठगी की इस वारदात को जिस शातिराना अंदाज में अंजाम दिया गया, उसने सभी को एक बार फिर सतर्क कर दिया कि किसी पर भी एतबार करने से पहले उसकी ठीक से जांच कर ले। विवेक पाठक, आगरा, जी मीडिया। थोड़ी सी मस्ती की चाहत ने मौत को दावत दे दी। यहां वाद जब विवाद में बदला तो अंजाम खूनी निकलकर सामने आया। माता के भक्तों और छात्रों के बीच हुए एक विवाद में चाकू चली, फिर तलवारें भी निकली और नतीजा एक मौत पर सामने आया। चाकू और तलवार से हमला, छात्रों से भिड़े भक्त, खूनी विवाद। ये GLA यूनिवर्सिटी है। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ये यूनिवर्सिटी उस वक्त सुर्खियों में आ गई जब यहाँ के एक छात्र की मौत एक खूनी विवाद का परिणाम साबित हुई। मथुरा के थाना वृंदावन की जयंत चौकी इलाके का ये मामला है, जहाँ रात में इस कॉलेज के कुछ छात्र एक अंडे के ठेले पर अंडा खा रहे थे। उसी बीच मां के भक्तों का एक टोला निकला। तेज म्यूजिक बज रहा था और छात्र भी डीजे की धुन पर नाचने लगे। बस इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि भक्तों ने छात्रों पर तलवार और चाकू से हमला बोल दिया। तब कोई डोली आ रही थी, मतलब कोई भगवान की, तो मतलब वहाँ से हम सारे फ्रेंड्स बोले चलो आज डांस करते हैं, तो हम वहाँ डांस करने के लिए चले गए उनके साथ, सबके साथ में। तो मतलब काफी देर तक हम 2-3 किलोमीटर तक, मतलब 1-1.5 घंटे तक हम उनके साथ डांस करते रहे। उसके बाद में मतलब एक उन्हीं में जो डोली थी उसके साथ में एक लड़का था, उसने मेरे एक फ्रेंड से बोला कि चलो बहुत डांस कर लिया, चलो जाओ यहाँ से। तो मेरा दोस्त बोला कि तुम एंजॉय करो, तुमको जो एंजॉय करना है हम एंजॉय करना है, तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर हम वहाँ से आए, तो जैसे ही हम टर्न किया हमने आगे चलने के लिए, तो फिर मैंने देखा उसने चाकू निकाल लिया था। एक जो दूसरा बंदा था जिसके पास में चाकू था, उसने निकाल के सबसे पहले तो मेरे मार दिया, काफी पूरा चाकू घुस गया था। तीन लोगों को चाकू मारे थे। इस खूनी विवाद में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर है। कल रात में GLA के कुछ छात्र जो कि देर रात लगभग 1 बजे के आसपास, उनका कहना है कि वो मिलिट्री की तैयारी करने के लिए दौड़ने के लिए निकलते हैं और कहीं पे इन्होंने अंडा खाया और अंडा खाने के बाद छठीकरा के आसपास ये लोग जो नरी सेमरी डोले जा रहे हैं उसमें किसी एक डोले के समूह के साथ ये लोग शामिल हो गए और उसमें नाचने लगे। नाचने के क्रम में जो डोले के साथ जो लोग चल रहे हैं उनसे इनका विवाद हुआ और इस विवाद
के उपरांत यह घटना कारित की गई, जिसमें 4 लड़कों को शार्प वेपन जो कि चाकू बताया जा रहा है उससे चोट लगी है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जो दोषी हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जाएगी। जिस छात्र की मौत हुई है उसका नाम यतीत बताया जा रहा है। अतीत में समाये यतीत के घर में मातम का माहौल है। यतीत हाथरस का रहने वाला था। 12 बजे हॉस्टल से निकला है रात को, तो 12 बजे हॉस्टल से बाहर निकल कैसे गया जी? भैया नो एंट्री, 10 बजे बाद कोई एंट्री नहीं हो सकती आने जाने की, तो 12 बजे कैसे निकल गया हॉस्टल से? कुछ लोग घायल भी हो गए। हाँ, 4 लोग घायल हुए इसमें। 2 बच्चे तो मथुरा में ही एडमिट है, उनके ये जान काट दिए दोनों। एक के यहाँ चाकू मारा, एक के गर्दन काट दिए। 4 जिन्होंने चाकूबाजी की वो वहीं कॉलेज के पढ़ने वाले? हाँ, वो आपस में पढ़ने वाले बच्चे। नेशनल हाईवे पर हुई इस घटना ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं कॉलेज प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। आखिर कैसे रात के वक्त वार्डन ने इन छात्रों को परिसर से बाहर आने दिया? मथुरा से विपेंद्र मिश्रा के साथ आगरा से विवेक पाठक, जी मीडिया। एक मौत जिसके होने पर मातम, जिसके होने पर कई अनसुलझे सवाल। इस मौत की सच्चाई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के साथ साफ हो जाएगी, लेकिन इसके पीछे जिस डर को कारण माना जा रहा है वो डर है घोटाले का। व्यापम घोटाला। जी हां, मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव का नाम इस घोटाले पे जुड़ा भर था। नोटिस भेजा गया था, तब से शैलेश डिप्रेशन में थे, जिसके बाद आज लखनऊ में ब्रेन हेमरेज से उनकी मौत हो गई। लखनऊ में हुए एक हादसे ने यूपी से लेकर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की मौत हो गई। वहीं बेटे की मौत के सदमे में गवर्नर राम नरेश यादव की भी तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें प्राइवेट अस्पताल के सीसीयू में भर्ती कराया गया। शैलेश यादव की मौत लखनऊ में ब्रेन हेमरेज से हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शैलेश यादव डायबिटिक थे और घर में ही बेड से गिरकर उनकी मौत हो गई। शैलेश की मौत पर मध्य प्रदेश के सियासी तबके ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया। राज्यपाल जी स्वयं भी अस्वस्थ है। मैं सुबह ही देखने गया था उन्हें, और इस समय अगर उनको ये सूचना मिलेगी तो मैं तो ये सोच के ही काफी भयभीत जैसा हूँ। महामहिम राज्यपाल जी को इस दुख की घड़ी में ये दुख सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। वहीं इस मामले पर यूपी के कांग्रेस नेता सत्यदेव त्रिपाठी ने कहा कि जब से उन्हें व्यापम घोटाले में नोटिस भेजा गया था, तभी से शैलेश डिप्रेशन में थे। देखिए, शैलेश बहुत कामकाजी लड़का था और उस पर ये जो व्यापम घोटाले का दोष बढ़ा गया तो उसी से वो फ्रस्ट्रेटेड था और निश्चित तौर पर ये जो ब्रेन हेमरेज है उसी का परिणाम रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। शैलेश यादव के दोस्तों ने उनकी मौत को सामान्य मौत बताया है। दुख की बेला है। अभी गवर्नर साहब 87 साल के हैं, उनकी पत्नी पिछले साल एक्सपायर हुई है, जवान लड़का एक्सपायर हुआ है। तो ऐसे हम लोगों का भावना बनती है कि सब लोग वहाँ इस दुख की छड़ी में वहाँ आवे। ऐसा कुछ नहीं हो तो तनाव में हर आदमी रहता है। जिस प्रकार का दबाव का माहौल है दुनिया का, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा कयास लगाया जा रहा है। एक सामान्य मौत है, हार्ट अटैक से है। कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने कहा कि व्यापमम घोटाले में शैलेश का नाम सामने आया है, इसलिए इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से शैलेश के ऊपर व्यापम घोटाले का केस बनाया गया, उसके बाद राज्यपाल को और शैलेश को दोनों को सदमा लगा और मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ न कुछ है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी मौत हुई है वो संदिग्ध मौत है और उनकी मौत की और पूरे व्यापम घोटाले की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव का नाम व्यापमम घोटाले में सामने आया था। संविदा शिक्षक वर्ग 3 भर्ती घोटाले में आरोपी वीरपाल सिंह यादव ने 2011 में बिचौलियों के जरिए 10 लोगों को पास कराने के लिए 3 लाख रुपए शैलेश को दिए थे। एसटीएफ ने शैलेश को पहले आरोपी नहीं बनाया, लेकिन नाम आने के बाद एसटीएफ ने शैलेश को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया और इस बाबत 2 नोटिस भेजे। एसटीएफ की ओर से 16 फरवरी को पहला नोटिस भेजा गया। पहली नोटिस को स्वीकार न करने के बाद एसटीएफ ने लखनऊ के पते पर दूसरा नोटिस भेज दिया।
इसके बाद एसटीएफ ने शैलेश का नाम अपनी दूसरी चार्जशीट में जोड़ दिया और इस तरह से शैलेश व्यापमं के संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा के घोटाले में आरोपी बन गए। व्यापमं घोटाले में नाम आने के बाद से शैलेश यादव काफी दबाव में थे और शायद डिप्रेशन ही उनकी मौत की वजह बनी। लखनऊ से विवेक तिवारी और भोपाल से मकरंद काले, जी मीडिया। तफ्तीश के इस कड़ी में इतना ही। नमस्कार।